आप सभी दर्शकों को खबर A to Z में स्वागत है फेसबुक पे। और मैं आपके बीच में उपस्थित था तहसील सलेमपुर, ज़िला देवरिया। और ये आप सब कैमरामैन से चाहूँगा कि थोड़ा सा फोकस करिए, चाचा जी थोड़ा साइड दीजिए। ये आपके बीच में आपने मान्यवर कांसी राम साहब का 19वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का विचार गोष्ठी था और यहाँ पे मौजूद था। यहाँ पे तमाम ज़िले से और इर्द गिर्द बहुत दूर दरार से यहाँ पे उपस्थित लोग थे। उन लोगों का अपनी राय और अपनी बात को कहा उन्होंने और मैं आप तक पहुँचाऊँ, और इसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद। जी आई हैं, खड़ी हैं, इनसे रूबरू होते हैं। आपका नाम? रीता हेमकर जी। कहाँ से हैं आप? जी, मैं देवरिया से हूँ और भीम आर्मी संगठन का जो है कि जिला उपाध्यक्ष हूँ। जिला उपाध्यक्ष हैं जी। आप बताइए कि समाज के लिए आप इस कार्यक्रम में उपस्थित थी। कौन सा कार्यक्रम में उपस्थित थे आपने? मानवर साहब जी का 19वां पुण्यतिथि था, इसी में हम लोग उपस्थित हैं। तो उनकी प्रेरणा लेके आप और समाज में जो आपके जैसे नए चेहरे हैं, जो तमाम लड़कियां बहनें हैं या युवा पीढ़ी है, उनके लिए आप क्या दो शब्दों में संदेश देना चाहेंगी जो इनकी प्रेरणा लेकर समाज के लिए कुछ क्या करें? दो शब्दों में आप कह दीजिए। नई युवा पीढ़ी के लिए तो मैं कहूँगी कि शिक्षा पर अधिक से अधिक ध्यान दें और शिक्षा के साथ अपने समाज से जुड़े हो रहे भी। मैं अपने पूरे समाज से कहना चाहती हूँ कि आप लोग जहाँ भी रहें संगठित रहें, शिक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने तरफ से मैं इस मीडिया को भी धन्यवाद करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। अपने बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी क्षेत्र के हैं लोग उपस्थित हैं, आइए इनसे रूबरू होते हैं। आपका नाम? मेरा शुभ नाम अजमत अंसारी है। मैं विधानसभा भाटपार से बिलोंग करता हूँ। जी। और आज़ाद समाज पार्टी से मैं 39 नंबर वार्ड से जिला पंचायती की तैयारी चल रहा है। अब आगे जैसे भी वक्त आता है। आप इस पुण्यतिथि में आए आपने और समाज के लिए, और जो भी इस चैनल के माध्यम से खबर A to Z से देख रहे हैं, उनके लिए प्रेरणादायक कोई ऐसे शब्द बताएं या अपनी सहानुभूति दें समाज में, जिससे आपकी प्रेरणा लेकर उज्जवल भविष्य हो सके। आप क्या ऐसे दो शब्द कहना चाहेंगे? देखिए, जिनके हमने सभा में आया, जिस समारोह में हम आए, इन लोगों ने ये जो हमारे आइडियोलॉजी हैं और इनके प्रेरणा से हमारी ज़िंदगियां और समाज की ज़िंदगियां बेहतर रहेगी, और इनको छोड़ देना हमारी बर्बादी है। और इन लोगों ने, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर की बात अगर हम करते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान जो लिख करके हमें दिया, वो हक दिया, जो समाज में बोलने का और बैठने का, चलने का तरीका दिया, ये बहुत बड़ा हमारे लिए ग्रंथ है। और इसको हम धार्मिक ग्रंथ भी मानते हैं देश के लिए, और देश के संविधान भी मानते हैं, और देश के लिए धार्मिक ग्रंथ भी है। ये जो बहुत बड़ी हमें चीज़ मिला। जी। तमाम दुनिया में घूम रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके लिए क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? ये आज के, मैंने वो स्पीच में यहाँ पे भी बोला था कि आप गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालते हैं और आप थोड़ा उसमें केरोसिन तेल डाल दीजिए तो पता लगता है कि इंजन ख़राब हो जाएगी। तो आप अपने किडनी को मत ख़राब करें। मेरी बात सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि एजुकेशन मस्ट है। एजुकेशन आपके पास रहेगा, एजुकेशन को आप हथियार बनाइए, और दुनिया में जहाँ आप फतह का झंडा लहराएंगे, एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है जो आप कहीं भी दुनिया में झंडा लहरा सकते हैं। एजुकेशन के पीछे आपको भागना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभ नाम आपका जानना चाहूँगा? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरा नाम उपेंद्र कुमार कुशवाहा है। जी। कहाँ से हैं आप? और मैं ग्राम सिसवा दीक्षित, ग्राम सभा भीमपुर का निवासी हूँ। तहसील सलेमपुर है और जिला देवरिया है। और हमारा जिला पंचायत क्षेत्र वार्ड संख्या 37 है। आज का कार्यक्रम मान्यवर कांसी राम साहब के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में रखा गया था, और जो बहुत विधि विधान से मनाया गया। और तमाम ज़िले के सारे लोग और हमारे मंडल कमेटी के सभी पदाधिकारी लोग आज आए हुए थे। मैं दो शब्द आपसे समय लूँगा। माननीय कांसीराम जी और आपके प्रेरणादायक, हम सबके प्रेरणादायक बाबा भीमराव अम्बेडकर जी, और हमारे इष्ट और अपने पूर्वजों के, जिससे भारत की एक पहचान है विश्व में, बुद्ध भगवान की, इनकी प्रेरणा लेकर समाज में जो आने वाले पीढ़ीधर हैं, नए पीढ़ी हैं, युवक हैं, समाज में आप उनकी दो शब्द में कैसे, क्या प्रेरणा लेकर उनकी क्या शब्द कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तथागत बुद्ध को अगर समझूं और उनको याद करूं तो उन्होंने समानता, भाईचारा और सब एक समान है। वैज्ञानिक तर्क उनका जो था कि
आप अपदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। उनका कोई दुनिया में कोई भगवान नहीं, आप स्वयं अपने आप में, आपके अंदर एक भगवान छिपा हुआ है। और आप जो है अपना दीपक स्वयं बनिए, तभी आपकी तरक्की और प्रगति होगी। आप किसी के भरोसे, किसी के सहारे अगर रहेंगे तो नहीं होगा। तो कभी भी आप जो है ये मत सोचिए कि हमको किसी का सहारा लेना है। आत्मनिर्भर बनिए और शिक्षित बनिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो वो ऐसे ही नहीं कहे थे, उनका अनुभव उनको भी मिला था। और वो बहुत गरीबी से और किस जगह से उठ के आए हुए थे, ये हम ही नहीं पूरी देश और दुनिया जानती है। तो इसलिए जो है वो कहे थे। और जो इतना महान व्यक्ति 32 डिग्रियाँ, 4 PhD की डिग्री जो लिए हुए हैं, वो व्यक्ति अगर कुछ कह रहे हों तो उनकी बात में कितना दम है, जो हम लोग जैसे अगर नासमझ व्यक्ति अगर समझ जाए। का मतलब यह है आपका कि उनकी भावनाओं को, उनके द्वारा दिया हुआ शिक्षा को हम सब अपनाएं अपने अंदर और शिक्षा पे विशेष ध्यान दें। का नाम शुभ? सोनीलाल यादव। सोनीलाल यादव जी, कहाँ से हैं? बदला प्रथम से। और आप इस कार्यक्रम में आपने अपना उपस्थिति दर्ज कराया जी। और आपने माननीय कांसीराम जी की प्रेरणाओं को लेकर जी आप समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे? दो शब्द, जो नई पीढ़ी है समाज के लिए हम यही कहेंगे कि 85 के हमारे जो मूल्य लोग हैं जी, वो कुशल झगड़ा लड़ाई मत करिए, एकता बन के बने रहिए और एकता बन करके रहिए। शिक्षा पे ध्यान दीजिए, शिक्षा पे ध्यान, आपस में भाईचारा बनाए रहिए। कुल मिला के आपका कहने का ये था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आपका नाम? जैसे मेरा नाम अमरदीप यादव है और हमारे साथी सोनीलाल यादव जी, जिला पंचायत सदस्य बरहस से। जैसे हम लोग का विचार ये है कि जो शोषित है, वंचित है, पिछड़े समाज के लोग हैं, वो शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करें। आज मान्यवर कांसीराम के 19वीं पुण्यतिथि पर उपस्थित होकर के हम लोगों ने एक सूत्र में बंधने का, जो एक सूत्र में एकत्व की भावना में जुड़ने का और राष्ट्रवादी भावना जगाने का जो हम लोग एक काम किए हैं, तो मैं चाहूँगा कि ये सिर्फ यहीं तक सीमित न रहे कि हम यहाँ आएँ और माइक पे बोले, अच्छे अच्छे कार्यक्रमों, भजन सुन करके यहाँ से चले जाएं। नहीं, ये हमारे आत्मा तक जुड़ना चाहिए, हमारे हृदय में हमेशा के लिए बस जाना चाहिए कि जो आदर्श हमारे माननीय कांसीराम जी ने स्थापित किया है, उनके पद चिन्हों पे चलते हुए हम इस समाज में, बहुजन समाज के लिए एक आदर्श मुकाम हासिल करें और एक आदर्श जो है काम करें। और लोगों को, जो भी हमारे सोनीलाल यादव जी तो ये भी कहते हैं कि जिन बच्चों के घर में शिक्षा की व्यवस्था नहीं है वो हमारे पास आए, हम उनके लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, उचित प्रबंध जो भी उनको चाहिए, संसाधन की जो भी सामग्रियाँ कमी पड़ रही है वो हमारे पास आए, उनको उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि उनको आगे बढ़ने में, समाज के उत्थान के लिए कोई कठिनाई और परेशानियों का सामना न करना। आप जब शिक्षित होते हैं तो आप जागरूक होते हैं, और जब आप जागरूक होते हैं तो आपके अंदर एक चेतना आती है और उस चेतना के माध्यम से आप इस समाज के उत्थान के लिए कार्य करते हैं। संत गागड़े साहब का भी मुझे एक लाइन याद आ रहा है, उन्होंने कहा था कि अगर घर में थाली नहीं है तो हाथ पे रख के खाओ, पत्नी के लिए भी कम दाम की साड़ी खरीदो, मेहमानों की भी खातिरदारी कम करो, लेकिन अपने बच्चों को बिना पढ़ाए मत मानो, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे तो आप अपने अधिकार जानेंगे, आप क्या है वो जानेंगे, आप अपने मूल को जानेंगे, अपना मूल स्वरूप जानेंगे। और जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे आप कुछ नहीं जान पाएंगे, एक पशु के समान है। तो मैं आने वाली पीढ़ी को यही संदेश देना चाहूँगा कि वो अन्य मामलों को दरकिनार करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा फोकस शिक्षा पे करें। और जो भी गार्जियन है OBC ST SC समाज के, मैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि अपने बच्चे को मंदिर मस्जिद में ठीक है आप भेजिए, लेकिन सर्वप्रथम आप स्कूल भेजिए, क्योंकि स्कूल से आपके अंदर तर्क की भावना आती है, तर्क की भावना आती है, तो और अंधविश्वास दूर होता है, पाखंड दूर होता है। जब आप शिक्षित होते हैं, स्कूल जाते हैं, तो आप समाज के लिए एक अच्छा कार्य भी करते हैं। तो समाज, इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? अंसार पठान, विधानसभा अध्यक्ष, आज़ाद समाज पार्टी। आज़ाद समाज पार्टी विधानसभा अध्यक्ष, कौन सा जगह? सलेमपुर। सलेमपुर। आप कब से इसमें जुड़े हैं? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। आप यहाँ पे किस पर्पज से उपस्थित थे? हमारे माननीय कांसीराम साहब जी का परिनिर्वाण दिवस था, इस मौके पर हम लोग उपस्थित हैं। आपने इनकी प्रेरणा लेकर समाज में जो भी युवा पीढ़ी है या हमारे बुजुर्ग हैं,
हमारे आदरणीय हैं, अभिभावक, गार्जियन हैं, बच्चे हैं, उनके लिए क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? अपने राय बताएं। देखिए, हम बड़े बुजुर्गों के लिए तो यही कहेंगे कि उनसे हम लोग को सीखने की ज़रूरत है। और नौजवानों से हम ये कहेंगे कि आप ज़्यादा फालतू की बात में ना पढ़ के अपने शिक्षा पे ध्यान दें। शिक्षा से आप हर चीज़, समय को और हर एक चीज़ को बदल सकते हैं। जब पढ़े लिखेंगे तभी कहीं भी बात करना हो तो आप बात कर पाएंगे, नहीं पढ़े लिखे रहेंगे तो नहीं बात कर पाएंगे। और जो आने वाले जनरेशन छोटे बच्चे हैं और जो समाज में शिक्षा से वंचित रह जा रहे हैं, जिनके गार्जियन दारू शराब में अपना मेन कीमती गंवा दे रहे हैं, बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर, हम लोग के जो टीम भीम आर्मी टीम है, हमारे आदरणीय जो नेता हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, उन्होंने भी कहा है कि अगर जो हम भविष्य में वो हमारी सरकार बनती है तो हम लोग हर ज़िले में, हर स्तर पर वो शिक्षा विभाग में वो काम करेंगे जो छोटे से छोटे, गरीब से गरीब बच्चे पढ़ सकें। जी जी। आपका नाम सर? मेरा नाम हरेंद्र सिंह कुशवाहा है। जी, कहाँ से हैं? जी, मैं बघौज घाट से हूँ। बघौज घाट कौन तहसील पड़ता है आपका? हमारा देवरिया पड़ता है। तहसील देवरिया और जिला देवरिया, जिला उत्तर प्रदेश। जी जी, आप जो जहाँ पे आए थे इस सभा में जी, पुण्यतिथि के शुभ अवसर पे, तो समाज के लिए आप क्या चीज़ प्रेरणा है जो आने वाले भविष्य में और उन बच्चों के लिए जो नए पीढ़ी के उभर रहे हैं, उनके लिए क्या प्रेरणादायक है? आपने यहाँ से सीखा और इनकी प्रेरणा को सुना, तो समाज में क्या आप कहना चाहेंगे जो बच्चे प्रभावित हो? आप देखिए, मानवर काशीराम जी की आज जयंती थी जी, और काशीराम जी की जयंती से हमको ये सीखने को मिला है कि गरीब, शोषित, वंचित जो भी लोग हैं उनके लिए उन्होंने एक नींव का काम किया और एक स्ट्रक्चर तैयार किया जिस पे हम लोग जो है कि लगन से काम करना शुरू किए हम लोग, और जो है कि हम लोग भी उस पर चल के आगे चल के बहुत बड़ी उन्नति हम लोग पाए। और जो भी बहुजन समुदाय के लोग हैं बहुत उसका अच्छा लाभ उनको मिला। जो है कि हम लोग इस समय सत्ता में तो नहीं हैं, लेकिन हम लोग पर जो अत्याचार हो रहा है इस समय, जो इस समय पुलिस उत्तर प्रदेश की जो है जो लोगों के साथ प्रताड़िता कर रही है, दबा रही है, थाने में बंद कर रही है, अफवाह मुकदमे लिख रही है, और पुलिस जो है कि खुद गुंडा का काम कर रही है। बहुत से ऐसे थानों में अब जाएंगे, गरीब, वंचित, शोषित जो भी है, जो जाते हैं बात के लिए उनको गाली दे देती है और उसको उठा के बंद कर देती है क्योंकि उसके आगे पीछे कोई है नहीं, उसका पैर भी कोई कर नहीं सकता है, क्योंकि दरोगा है, उठाएगा, गाली देगा, उठा के बंद करो, इसमें मुकदमे धारे लगाओ। ऐसे माने उसी 1-2 मिनट शब्द 1 सेकंड के लिए रुकूंगा। उनके लिए जो ऐसे हालातों में लाचार हैं, हाँ, उनके लिए आपकी संगठन और आपकी टीम, आपके जो ऊपर के अधिकारी या आपका जो वर्ग बना है, उनके लिए क्या कर रहा है? देखिए, हमारी जो टीमें हैं उसमें क्या प्रेरणा है कि जो भी हमारे समाज के साथ अगर अन्याय होता है तो जहाँ तक हम लोग सक्षम है वहाँ तक जाते हैं, लेकिन जो सरकार में जो लोग बैठे हैं जो सत्ता में, उसका वो दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसे बहुत से लोग हमारे ऊपर ही, तमाम पब्लिक देख रही है इस चैनल के माध्यम से, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कम शब्दों में बताइए कि आप समृद्ध और आप एक व्यक्तिवान और अच्छा सा नीति अपनाने के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, नए जो पीढ़ी के बच्चे हैं जो उस दलदल में न फंसे, उनके उज्जवल भविष्य के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो कहूँगा कि उज्जवल नया पीढ़ी है, उनको शिक्षा जो ले रहे हैं, शिक्षा के साथ साथ सोशल जो इंजीनियरिंग चल रही है, मीडिया चल रही है, उसे उनको सीखना चाहिए। और जो देश में, प्रदेश में, जहाँ भी जिला में जो गलत काम हो रहा है उसके खिलाफ उसको आवाज़ उठाना चाहिए। जो वो गरीब हो, चाहे शोषित हो, चाहे वंचित हो, जो भी लोग हैं उसमें उसको भाग लेना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति प्रताड़ित है, आपके समुदाय का है, चाहे अगल बगल का रहने वाला है, उसके पास कोई सहायता नहीं है, लेकिन अगल बगल के लोगों को जाकर उससे मिलना चाहिए और उसकी आवाज़ को उठाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी का नाम है? रमेश नाम। रमेश जी, हाँ। कहाँ से हैं आप? भदिला से। कहाँ से? भदिला। भादिला कौन सा जिला पड़ेला? देवरिया। देवरिया, तहसील बरहज। आप आए थे यहाँ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। हाँ। तो आप इस कार्यक्रम से क्या चीज़ प्रेरणा लिए जो अपने समाज और भविष्य में बच्चों के लिए देना चाहेंगे? सुने सब चीज लिए हैं, तो क्या देना चाहेंगे बच्चों के लिए आने वाले भविष्य में? बच्चों के लिए वही अपना बुद्धि ज्ञान, पढ़ाई लिखाई यही देना चाहते हैं। अच्छा, हाँ। और बाकी जो आपके प्रेरणादायक रहे, हाँ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और उनके बाद कांशीराम जी, हाँ। तो उनकी प्रेरणा आपको अच्छी लगी? बहुत अच्छी लगी। हाँ। उनके प्रेरणा पे आप चल रहे हैं, उनके पद चिन्हों पे? ऐसा ही चलना ही चाहिए। और बच्चों को भी? हाँ, बच्चों के लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बताइए कहाँ से हैं? हमारा रतनलाल नाम है, ग्राम भदिला दोयम। जी। मैं साइकिल से
35 गांव जी। प्रतिदिन 35 गांव? हाँ, प्रतिदिन प्रचार करता हूँ। 35 गांव भ्रमण तो करता ये हूँ। कब से शुरुआत है सिलसिला का? ये लमसम हमको हो गया 4-5 महीने से। अच्छा, हाँ। तो ये 35 गांव प्रतिदिन घूमते हैं, हाँ। तो उद्देश्य क्या होती है गांव में घूमने उद्देश्य का और है कि जाने का? हमारे साथी जो है सोनेलाल यादव जी। वो जिला पंचायत के प्रभारी हैं, जी। तो उन्हीं के चलते हम चारों तरफ घूमते हमारे प्रचार। पूछने का मकसद ये है कि आप 35 गांव में जाते हैं साइकिल से, वो भी आज के नए युग में, तो समाज में और गांव में जाकर प्रेरणा क्या देते हैं लोगों को? यही और एकता समाज के लिए समाज के लिए यही कहते हैं कि आप लोग अपने बच्चों को जी। पढ़ाइए, लिखाइए और शिक्षित बनाइए, और 85 के लोग ऐसा समाज बनाइए, मीटिंग बनाइए, एक एक जगह एक एक गांव में 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी मिलकर कि हमारा जो 85 के लोग हैं एकत्रित हो जाए, ठीक ना। मतलब कहने का मेन मकसद है कि हम समाज में जाने का मेन मकसद है कि अपने वर्ग और अपने समाज के जो भी शिक्षा से वंचित हैं, हाँ। उनको अग्रसर करें और हाँ। उच्च लेवल की शिक्षा दें, हाँ, ताकि और समाज आगे- में अपनी पहचान बने। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? हमारा अजय कुमार नाम है। जी, कहाँ से हैं आप? अपना हम परिचय- लार से हैं। लार लार से जो है कि 3-2.5 किलोमीटर वहाँ पिंडी के पास जमसड़ा है ग्राम। जी। तो आप यहाँ पे आए थे इस कह लीजिए इस माननीय कांसी राम हाँ, की माने का श्री राम की पुण्यतिथि पे। ठीक है, उनसे प्रेरणा क्या आपको मिला? भाई उनसे प्रेरणा यही मिला कि जो बहुजन समाज के जितने भी जी। लोग हैं जी। एक हों, जी। और हम 85% में रह हैं। हमारी आबादी 85% की है और वो 15% होकर के शासन सत्ता में है। और हम तो ये कमी किन की है? ये कमी हमारे समाज में जो हम हैं, आप हैं, ऐसे लोगों की कमी है। जैसे मान लीजिए, तो ये कमी को सुधारने के लिए सबसे पहले जरूरत क्या है? जरूरत ये है कि अपने समाज को जगाना पड़ेगा, हर जगह जगाएंगे जाना। कैसे? हाँ। जगाएंगे कैसे? जगाएंगे, गांव-गांव जाएंगे, अपनी चीज को बताएंगे, मानवर कांसी राम साहब की विचारधारा को बताएंगे, बाबा साहब की विचारधारा को बताएंगे, भाई चंद्रशेखर की विचारधारा को बताएंगे। बात समझ रहे हैं ना। शिक्षा के माध्यम से जो भी अपने ओबीसी, एसटी और माइनॉरिटी जितनी भी है बहुजन समाज के हैं, उनको शिक्षा के माध्यम से हमको जगाने का काम करना है कि अपने समाज के लोग पढ़ लिख करके आगे निकले, व्यवस्था बदले। आपका शुभ नाम? मैं राजेश काशी। जी। कहाँ से हैं आप? हम रहने वाले तो देवरिया जनपद के ही हैं। मुजरी खुर्द गांव है, तहसील सलेमपुर। जी। आप अपने बारे में थोड़ा बताएं पब्लिक को भी चैनल के माध्यम से। मैं बस मेरा ये जान लीजिए कि मैं पहले गांव का प्रधान रहा हूँ 10 साल। 10 साल प्रधान के बाद में जाकर के बाबा साहब अम्बेडकर की जो मंत्र थे, शिक्षित हो, संगठित हो, मेरी पढ़ाई जो है कुछ दिनों तक अधूरी रह चुकी थी। तो फिर गांव प्रधान होने के बाद मैं 10 साल बाद जाकर के आजमगढ़ से मैंने BDS किया। 7 साल की पढ़ाई किया हमने। 7 साल की पढ़ाई करने के बाद इस समय रमावती हॉस्पिटल पैरामेडिकल कॉलेज का संचालन करता हूँ। कौन सा जगह है वो? ये सलेमपुर में ही है। सलेमपुर में रमावती हॉस्पिटल। तो आपने इस कार्यक्रम में जो उपस्थित थे, उनसे प्रेरणा लेके समाज में जो आने वाले चेहरे हैं जो शिक्षा से वंचित हैं, ठीक है, इधर उधर भटक रहे हैं, शिक्षा को समझ नहीं रहे हैं और इधर उधर दारू पीने में, गांजा पीने में, समाज में ऐसे ही चेहरे हैं जो इनको उद्देश्य नहीं मिल रहा है कि हम पढ़ें लिखें। मैं एक मिनट एक शब्द पूछूंगा कि आखिर गरीब गरीबी होता जा रहा है, अमीर अमीरी होता जा रहा है, इसका वजह आप थोड़ा 2 शब्द में बताएंगे? ज़रूर, क्यों नहीं बताएंगे। क्योंकि जैसे कि अनुभव है इस बात का। आपका सवाल था कि शिक्षा विशेष बात आपने कहा, नशा आपने दूसरी बात कहा। बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना प्रेरित किया लोगों को और एक बहुत बड़ा मंत्र दिया कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। इस मंत्र को केवल हम ही नहीं जानते, ये बहुजन जो वंचित समाज था उसने तो ये जाना। बहुजन समाज के लोगों ने जब जाना कि शिक्षा ही सबसे बड़ा ताकतवर है, उसका फायदा सभी लोग उठाया। उसका शिक्षा का स्तर वो लेके गए। उनकी कई सारी पीढ़ियां कुर्बान होने के बाद हमारी मुश्किल से 2 पीढ़ियों को ये शिक्षा मिला, 2 पीढ़ियों को शिक्षा मिला। पर उसी के साथ साथ
ऐसे लोगों को सत्ता भी मिल गई जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा था कि मेरा संविधान कितना ही बढ़िया हो, अगर ये गलत लोगों के हाथ लग गया तो मेरा संविधान गलत साबित हो जाएगा। तो वो हम लोग वर्तमान सरकार से देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। यह बताइए, पत्रकार महोदय हैं आप अगर मेरी खबर चलाते हैं तो मैं आपके पूरे चैनल को पहले धन्यवाद। मैं सीधा ये सवाल सरकार के ऊपर करना चाहता हूँ। विद्यालय में ताले लग रहे हैं और हर 1 किलोमीटर पे कंपोजिट दुकान लग रही है। इसके पीछे जो बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ये बाबा साहब का जो मंत्र है वो अगर बहुजन जान गया तो इसकी 2 पीढ़ी चली गई, 2 पीढ़ी आगे आ गई और 2 पीढ़ी आगे आ गई तो अब इन्हों को कैसे पीछे रखा जाए। पहले शराब की दुकान हुआ करती थी 10-10, 20-20 किलोमीटर दूर। शराब पीने वाला व्यक्ति अगर पीता था तो वो महीने में 1 बार जाके पीता था। अब 1 किलोमीटर पे है और 1 किलोमीटर पे वो शौचालय करने चले जाता है तो सुबह जाके शराब की भट्टी को खटखटा रहा है। स्कूल पे ताला लगना और कंपोजिट दुकान का खुलना, ये क्या आपको छोटी सी चाल लग रही है? ये आरएसएस का बहुत बड़ा फंडा है। बात काटते हुए इस समय हमारे इंडिया में टॉप नंबर पे चल रहे हैं जिन्होंने शिक्षा को इतना सस्ता किया। खान सर के ऊपर भी बहुत सारे शिकंजे लगते गए। उन्होंने अभी हॉस्पिटल खोला, हॉस्पिटल खोलने के बाद उनके हॉस्पिटल में तोड़ फोड़ हो गई। तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष जो है वह नहीं चाहता कि जो भी व्यक्ति बहुजनों के हित में काम करेगा उसके पीछे हम ऐसा तंत्र लगाएंगे। लेते हुए मैं चाहूँगा कि आप कम शब्दों में ये बताइए कि जो नए पीढ़ी है जो शिक्षा से वंचित हो रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो नई पीढ़ी है मैं उनको यही संदेश दूंगा कि वह कोई अगर और किताब नहीं पढ़ सकते, वो तथागत बुद्ध के त्रिशरण को पढ़ लें। तथागत बुद्ध के जो मार्ग दिखाया उस मार्ग को पढ़ लें तो उन्होंने बहुत सारा चीज़ लिखा है। सूरा मेरा आप अनपढ़ हैं, हाँ, नहीं पढ़े लिखे हैं, उनके बच्चों की भविष्य कैसे बनेगा, उनके लिए क्या? वो हमारे बहुजन महापुरुष महात्मा ज्योतिबा फुले ने सबसे पहले कहा था कि अगर आपके यहाँ शिक्षा के लिए अगर आपके घर में थाली भी नहीं हो, थाली बेच दीजिए, थाली है तो हाथ पे रोटी रख करके खाइए। उनके बड़ा त्यागी, मैं उनको यही संदेश, मेरा कोई संदेश नहीं है, मेरा संदेश यही है उन लोगों से कि वो हमारे महापुरुषों को जानें, उनको पढ़ें, उनका क्या सिद्धांत था उसको जाने। मेरा कोई नया सिद्धांत नहीं है क्योंकि मैं उनके सिद्धांतों पे आज आपके यहाँ तक आया हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि वही सिद्धांत वो पढ़ें। मेरा बनाया हुआ कोई सिद्धांत उनके काम नहीं आएगा, मगर वो हमारे जो भी महापुरुष हैं उनको पढ़ें, उनका अनुसरण करें, उनका विकास होना एकदम निश्चित। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई ऐसी शब्द हो जो टूटी लगी हो उसे क्षमा कीजिएगा। अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या होना चाहिए। आपकी राय सर्वोपरि है और हमें चैनल के माध्यम से कहना है लोगों के लिए कि शिक्षा और समाज में सम्मान और आपस में भाईचारा एकता बने रहे। चाहे कोई भी मंच हो, समाज के लिए एक आइकान बने, समाज में शिक्षा और समाज के लिए काम करें और आपस में विचार विमर्श करके सब लोग एक भावना रखें, दया का भावना रखें, शिक्षा का भावना रखें। ये कहने का उद्देश्य था। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।